मेरा चुनाव चिन्ह 1 नंबर क्रमांक पे मोती का माला छाप है। नमस्कार, मौर्य ध्वज एक्सप्रेस देखना शुरू कर चुके हैं आप और अभी हम बंदरा प्रखंड के पटसारा में हैं। सबसे बड़ा सवाल जो पैक्स चुनाव, जो किसान से संबंधित मुद्दा है, जो खाद बीज की समस्या है, कई जगह जो ट्रैक्टर से जुताई की भी समस्या आता है, ये तमाम समस्या है जिसको लेकर के अभी हमारे बीच निवर्तमान पैक्स रंजीत ठाकुर जी है, जिनसे हम बातें करेंगे। हालांकि इनका जो कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और फिर से ये जो नामांकन कराए हैं और 3 दिसंबर को चुनाव होने जा रहा है, क्या कुछ इनकी तैयारी है और क्या पहले कर चुके हैं और क्या ये इस बार करेंगे, ये तमाम सवाल हैं जो इन्हीं से जानेंगे। पटसारा के तमाम पैक्स के सदस्य मतदाता बंधु को मेरा स्वागत है एवं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि पैक्स चुनाव 3 दिसंबर 2024 को होने वाला है। इसके लिए हमारे सारे कृषक बंधुओं से अनुरोध है कि समय से 7 बजे से मतदान प्रारंभ होगा। सब लोग अपने कार्य से निवृत्त होके बूथ पे मिडिल स्कूल पटसारा के प्रांगण में आके 2 बूथ है, एक क्रमांक 1 से लेके 700 तक बूथ संख्या 1 और 701 से लेके 1382 तक बूथ संख्या 2 पे मतदान होगा। सब लोग अपना अपना क्रमांक नंबर आने से पहले नोट कर ले और क्रमांक नंबर वहां जा करके जो पोलिंग पार्टी होगा उसको बताएंगे और अपना मतदान करने का कार्य करेंगे। आपका 5 साल का कार्यकाल रहा, कहीं ना कहीं किसानों के लिए जो खेत में जो है अभी जो फिर से अभी जो है गेहूं की बुआई हो रही है, कई सारे ऐसे किसान हैं जिनको उर्वरक की जो है काफी दिक्कत होता है। आपने किस तरह से लोगों के बीच जो है उर्वरक 5 साल पूर्व हम पैक्स अध्यक्ष नए बने थे। 5 साल से 2019 से लेकर 24 तक हम किसानों के लिए अथक प्रयास किए हैं। लगभग किसानों को फॉस्फेटिक और नाइट्रोजन और सीड उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयास किए हैं। सरकार के द्वारा कुछ दिक्कत होने के उपरांत भी 1 बोरा 2 बोरा 4 बोरा कर करके हम बार लोगों को उपलब्ध कराए हैं। लगभग लोगों को जो हमारे मतदाता है नहीं है, जो कृषक से जुड़े हुए हैं, लगभग लोगों को हम उपलब्ध करा दिए हैं। 80% लगभग खेती हमारे पंचायत में हो चुका है, 20% बचा हुआ है। कहीं पानी लगा हुआ है तो कहीं धान लगी हुई है, कहीं फॉस्फेटिक का अभाव है। बीज हालांकि तो पैक्स के द्वारा बीज बहुत जगह नहीं दिया जाता, लेकिन बीज के लिए भी लोग कई जगह जो समस्या जो रहता है, जो ज्यादा रेट जो मिलना चाहिए उससे ज्यादा रेट में खरीदना पड़ता है, किसानों को जल्दी नहीं मिल पाता, जैसे कि मक्का की रह गई और भी कई सारे जो समस्या है जिसको लेकर के लोग जो काफी परेशान रहते हैं। इसको कैसे देखते हैं? बीज जो है सो पैक्स के माध्यम से अभी तक नहीं आ रहा है। बीज का जो है बिहार राज्य बीज निगम का अनुदान केंद्र जो है ना, एक सैदपुर सखौरा चौक पे है और दूसरा जो है सो बड़गांव में है। 2 केंद्र जो है सो सरकार के द्वारा गवर्नमेंट अनुदान पे वितरित करने का केंद्र बना हुआ है, जिसमें कहीं 50%, कहीं 90%, कहीं 25%, इसी तरह से अन्य तरह का रेट है जिसमें हर एक तरह के बीज अनुदान पे उपलब्ध होता है। बहुत सारे देखिए, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो काफी परेशान रहते हैं, जो छोटे किसान हैं जिनको ट्रैक्टर से, हालांकि पहले की तरह तो बैलगाड़ी अब है नहीं, किसान जो अब ट्रैक्टर के ऊपर निर्भर हो गए हैं। कई सारे ऐसे किसान हैं जो काफी जो परेशान रहते हैं और कई लोगों का आरोप भी रहता है जो पैक्स के द्वारा जो ट्रैक्टर नहीं दिया जाता, क्या उसका प्रक्रिया है और कैसे जो जिससे जुताई होता है, इसके बारे में क्या? हमारे पटसारा पंचायत में ट्रैक्टर है, लेजर लेवलर है और उसका रेट जो है जुताई का कल्टीवेटर और डिस रोटावेटर इस सब का जो रेट है सो प्राइवेट जो मार्केट में अन्य लोग ट्रैक्टर रखे हुए हैं उससे उसकी रेट ज्यादा है। गवर्नमेंट का जो निर्धारित रेट है उसका मूल्य ज्यादा है। इसके कारण लोगों को पैक्स के ट्रैक्टर से जुताई करने में लाभ नहीं होता है, इसलिए लोग उससे परेशान है। गवर्नमेंट रेट में कुछ अगर कमी होता है, अनुदान अगर सरकार के तरफ से मिलता है तो किसानों को लाभ मिलेगा। हम ट्रैक्टर कीन के लाए हुए हैं, उसका इम्प्लीमेंट खरीद के रखे हुए हैं। रेट के ज्यादा होने के कारण किसान उससे जुताई करने में असमर्थ हो जाते हैं। प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया है जो पहले आप ऑनलाइन कीजिए, जितना एकड़ का आपका जमीन में जुताई करना है उसके लिए ऑनलाइन कर देना है। ऑनलाइन करने के बाद पैक्स के पोर्टल पे आपका नाम आ जाएगा, उस पर डेट आपको चला जाएगा मैसेज होकर के, उस दिन आपके खेत में जाकर के ट्रैक्टर जोत देगा। अभी कुछ ही दिन पहले धान की कटाई हुई है और धान की खरीद को लेकर के भी जो कई लोग, क्योंकि देखिए धान की जो है खरीद जो सरकारी तौर पे थोड़ा बाद शुरुआत होता है,
लेकिन जो खुदरे व्यापारी है जिनसे लोग फंस करके और कम जो रेट में धान बेच लेते हैं, इसको क्या? देखिए, किसान थोड़ा अगर इंतजार करे ना तो सरकारी रेट में उनका 100% धान परचेज हो जाएगा। गवर्नमेंट तो लगभग 1800 के आसपास बिकता है। गवर्नमेंट रेट में धान देने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, मॉइस्चर उसमें सुखाना होगा धान को। कच्चा धान गवर्नमेंट खरीदती नहीं है, साफ सुथरा और सूखा हुआ धान जो है सो गवर्नमेंट लेती है। अभी पैक्स चुनाव के चलते रुका हुआ है, पैक्स चुनाव के बाद फिर से धान खरीद शुरू हो जाएगा। 3-4 तारीख को चुनाव समाप्त हो जाएगी, 5 तारीख के बाद धान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन उन लोगों से अनुरोध है कि धान को थोड़ा सुखा के साफ सुथरा रखे और उचित मूल्य लेकर के ही बेचे, कम दाम में। इसमें भी तो ऑनलाइन पहले प्रक्रिया है। हाँ, उसमें भी किसान रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप ऑनलाइन कर लीजिए, और जो आपके पास प्रॉपर्टी है या बटीदारी है, जो हो जमीन संबंधी पेपर है वो लगा दें और उसको इंतजार करके रखे, साफ सुथरा सुखा करके धान रखे। 100% धान उनका पैक्स की जो सरकार की निर्धारित मूल्य है उस पे मिलेगा। थोड़ा समय लगता है, जैसे एक बार में एक लॉट हुआ, फिर दूसरा लॉट हुआ, फिर तीसरा लॉट हुआ, बार बार सरकार पेमेंट देता है और बार बार आपको पेमेंट खाते में जाएगी। कैश कहीं से लेने की सिस्टम है नहीं, सीधा आप जितना धान दीजिएगा उसका ऑनलाइन कीजिएगा, आपके खाते में पेमेंट चला जाएगा, सरकारी मूल्य के दर से चला जाएगा। 5 साल का आपका कार्यकाल रहा, फिर से इस बार नामांकन कराया है, क्या लग रहा है जनता का रुझान? 5 साल हम किसानों के बीच लगे हुए रहे हैं। हर लोगों की उपलब्धि जो है ना बहुत अच्छी है। किसानों के हर विषय पर हम विचार किए हैं, समय समय से उसको हर चीज उपलब्ध कराने का प्रयास किए हैं। जिस चीज का मार्केट में किल्लत हुआ है उसको कहीं ना कहीं से ला करके किसानों को कम से कम दर पर देने का काम किए हैं। इसलिए हमको उम्मीद है कि बहुत अच्छा स्थिति रहेगा। और वैसे व्यक्ति जो कृषि से संबंधित नहीं है वो बहुत कष्ट में है, क्योंकि उनके लिए हम कुछ सेवा नहीं कर पाते। उनकी इच्छा है कि हमें कुछ अलग से कुछ विशेष सेवा हो, तो हम किसानों के लिए यहाँ पर उपस्थित है। किसान हमको अपने लिए चुना है, हम सिर्फ किसानों का सेवा करते हैं। जो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है, जिनके पास खेती गृहस्थी नहीं, बड़ी कष्ट में है, वो अनेकों तरह के बात बोलते हैं। जो किसान है जो है, क्योंकि आपके जो एक विरोधी भी है कहीं ना कहीं जो है क्षेत्र में आए हैं, और कई लोगों का कहना है, जो हालांकि कार्यकाल आपका अच्छा रहा और जनता के बीच जो है जो भी किसान है, हालांकि ये जो किसान से ही संबंधित मुद्दा जो कहीं ना कहीं खाद बीज है, बीज तो हालांकि मिलता नहीं, लेकिन फिर भी जो है बीज के लिए भी बहुत सारे दुकान पे जो है जो रखते हैं क्या साइड से। हमारे यहाँ से जितने कृषक बंधु हमारे हैं वो जो बीज लेते हैं तो मार्केट बीज से कम दर पर मिलता है उनको। हम प्रयास करते हैं जो कम से कम दर पर ला के मार्केट से खरीद के उनको उपलब्ध कराए और मार्केट का रेट नियंत्रित रखे। और मेरे यहाँ जो माल आ जाता है उसके बाद मार्केट का रेट भी नियंत्रण हो जाता है। अब किसी व्यक्ति से पूछिएगा, कहीं भी माल अगर किसी के काउंटर है तो उससे कम दर पर हमारे यहाँ उचित मूल्य पर प्राप्त हो जाता है। रही बीज की बात, तो बीज गवर्नमेंट अनुदान पे नहीं दे रहा है। ये जो पायोनियर का बीज का हमारे यहाँ हो रहा है, ज्यादा लोग चाहते हैं जो पायोनियर के ही बीज लगाए, और पायोनियर की कंपनी की जो बीज है उसमें सरकार अनुदान नहीं देता है, इसलिए रेट की डिफरेंसता रहती है। जिस समय से ये सब अच्छे अच्छे कंपनी की जो बीज है ना, विदेशी कंपनी और अच्छे कंपनी पायोनियर हो, मोनसेंटो हो, इस सब में सरकार को अनुदान देना चाहिए। ऐसे ऐसे कंपनी का बीज अनुदान में गवर्नमेंट को लेने से क्या होगा, जो किसानों को अत्यधिक लाभ मिलेगा, संतुष्टिप्रद उनको बीज उपलब्ध होगा। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ बिहार राज्य उत्पादित जो बीज है, जो बिहार से संबंधित फर्म में बीज उत्पन्न होता है, उसी पे अनुदान दिया जाता है, जिसके कारण किसानों को अधिक इन्वेस्ट करना मजबूरी हो जाता है। किसान उस बीज से संतुष्ट नहीं है। हाई इल्डेड वो सीड है नहीं, सब जनरल सीड है, बिहार के उत्पादित मिट्टी का सीड है। हाईब्रिड सीड जितना है वो हाई इल्डेड है। बिहार के मिट्टी का उत्पादित सीड में 1 से 1.5 कुंटल इल्ड होता है। हाईब्रिड पायोनियर और मोनसेंटो कंपनी जैसी जो सीड है वो 2.5 कुंटल से 3 कुंटल होता है। उसके रेट में और इसके रेट में तिगुना का डिफरेंस रहता है, इसलिए किसान बीज के जगह पे बहुत असंतुष्ट रहता है। और फिर से जो नामांकन आपने दर्ज किया है, क्या कुछ चुनाव चिन्ह है और क्या जनता से अपील की जाएगी? मेरा चुनाव चिन्ह 1 नंबर क्रमांक पे मोती का माला छाप है। किसानों से इससे पिछला जो चुनाव था उसमें हम 3 कैंडिडेट थे, 3 नंबर क्रमांक पे किताब हमारा छाप था। आज 1 नंबर क्रमांक पे छाप ही हमारा आ गया है। तो हमको उम्मीद है कि इसी तरह मेरा जो
वोट का परसेंटेज होगा, जिला में 1 नंबर होगा, इसका जवाब वोटर हमारा, किसान हमारा मत पत्र को अपने हाथों से भर के जवाब देगा। वैसे व्यक्ति को जो कृषक नहीं है और अनेकों तरह के जो लोगों को भ्रमित करते हैं, उसको जवाब दे करके चुनाव के बाद उसको बोलने के लायक नहीं रहने देगा। ये मत का जवाब होगा और 1 नंबर माला है और 1 नंबर जिला स्तरीय माला रहेगा। 1 नंबर हमने पैक्स को 5 साल से किसानों के बीच रह के चलाया है और 1 नंबर सम्मान हमारे कृषक को मिलेगा और पटसारा के पैक्स अध्यक्ष को भी मिलेगा, जो अभी वर्तमान है। जो विपक्षी है उसको जवाब हमारे हर वर्ग के मतदाता अपने मत पत्र से देंगे और उनको बोलने लायक, समाज में कहीं बैठने लायक नहीं छोड़ेंगे। इसका जवाब 4 तारीख को आपको पुनः मिलेगा। इस बार बदलाव भी किया जाएगा क्या सर? इस बार पैक्स में हमारा इच्छा है, जो मक्का की खेती हमारे यहाँ 80% होती है, तो हम विगत 2 वर्षों से एक माइज कंबाइंड गवर्नमेंट ने निकाला है, जिसमें मक्का कार का वृक्ष काट के बाल को छील के और टेलर पे लोड करने का एक यंत्र आया है। हम प्रयास कर रहे हैं जो किसानों की जो हमारे पास जो सम्मान पूर्वक हमारा जो प्रेम बना हुआ है, उस प्रेम को निर्वाह करने के लिए मजदूरों की जो समस्या है उसको देखते हुए अपने पैक्स में कृषि माइज कंबाइंड मशीन लाने का प्रयास करेंगे, जिसको ला करके मक्का को काटने की आवश्यकता नहीं होगी। लगे हुए वृक्ष में मक्का को बाल को तोड़ के टेलर पे लोड करके किसानों के दरवाजे पे डाल देगा। जब दरवाजे पे मक्का चले आएगा तो किसान स्वतंत्र रूप से माइंडली फ्री हो जाएंगे। उसके बाद उसको जब मर्जी तब वो सुखा सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या रहता है खेत में मक्का को काटना, काट के दरवाजे पे लाना, क्योंकि उस समय बरसात का मौसम हो जाता है। किसान और मजदूर एक ही मजदूर है, अनेकों किसान से जुड़ा हुआ है, किसके खेत में जाए, काटने में विलम्ब होता है। कभी हमारे लोग के यहाँ पानी का भी थोड़ा अधिक प्रभाव है, बरसात होने के बाद खेत खलिहान सब डूब जाता है, रखने के लिए दरवाजे पे भी समस्या होता है। और जब मक्का का बाल छिला करके चलाएगा तो बोरा में कस के हम लोग के यहाँ लोग 4 महीना 5 महीना रख के बिना सुखाए हुए उसको दौनी करके बेच लेते हैं। तो इस मशीन की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। और मक्का में जो है अंकुरन भी आ जाता है भीगने के बाद, पानी पड़ने के बाद अंकुरन हो जाता है, कलर उसका खराब हो जाता है। लेकिन बाल को छील के अगर आप घर में डाल दीजिए बोरा में कस के, तो उसका अंकुरन खराब नहीं होगा, कलर खराब नहीं होगा और सुखाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। 2 महीना के बाद अगर उसको आप दौनी करते हैं तो सिर्फ दौनी कीजिएगा और बोरा में कस के सेल हो जाएगा। गवर्नमेंट के द्वारा मक्का खरीद पर भी विचार किया जा रहा है। हो सकता है मक्का खरीद बिक्री केंद्र भी अगर खुलता है तो सर्वप्रथम हम पटसारा में खोलने का काम करेंगे और सरकार से उचित मूल्य जो है सो लाके किसानों को उपलब्ध भी कराने का कार्य करेंगे। अभी तो गोदाम की व्यवस्था होगा? अभी हमारे पास एक पूर्व अध्यक्ष के द्वारा गोदाम बनाया हुआ है, जो 200 MT का गोदाम है। लगभग फर्टिलाइजर उस गोदाम के मार्फत हम किसानों को देने में, स्टॉक करने में सक्षम है, जिसके माध्यम से दे पाते हैं। और भी गोदाम की आवश्यकता है। गेहूं, चावल, गेहूं, धान और मक्का की अगर खरीद सुचारू रूप से चलने लगे तो कम से कम 2000 MT की गोदाम की हमारे पंचायत में आवश्यकता है। हम इसके लिए भी प्रयास करेंगे, जो हमारे गांव में कम से कम 2000 MT का गोदाम एक निर्मित हो, गवर्नमेंट उसमें अनुदान दे और उसमें सब लोगों को समय से। कभी कभी तो ऐसा होता है जो मक्का भीग जाने के कारण गोदाम रखने का गांव के लोगों को आवश्यकता पड़ती है, तो हम बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जब मक्का भीगने लगता है तो कहते हैं आकर के पैक्स गोदाम में रखें। और बड़े बड़े या छोटे छोटे जो भी किसान है अगल बगल के पैक्स गोदाम के, उनको सुविधा होता है, उस गोदाम के बगल में अपना मक्का का कटनी किए और आकर के उस गोदाम में रख लेते हैं। जब समय होता है, मौसम जब खुलता है तो लोग ले जा करके उसको सप्लाई करते हैं। ये सब सुविधा है। इसी तरह अगर 2 गोदाम और पटसारा पंचायत में बन जाता है, एक बैद्यनाथपुर में बन जाए और एक तिनकोना में बन जाए, तो उस क्षेत्र के भी लोगों को ही सुविधा हो जाएगा। बैद्यनाथपुर भी फ्लड से डूब जाता है, तिनकोना में भी पानी का प्रकोप सबसे पहले हो जाता है। और वहां अगर 1000 MT का गोदाम प्रयास कर रहे हैं बनाने का, अगर बन जाता है तो उस क्षेत्र के जितने लोग हैं उनको स्टॉक करने के लिए और गोदाम में अपना अनाज रखने के लिए भरपूर व्यवस्था हो जाएगा। ये तमाम सवाल हैं। हालांकि बात करें तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कहीं ना कहीं नाराज भी रहते हैं, कुछ न कुछ कमियों जो है रही जाता है, चूक तो हो ही जाता है। क्या देखिए, एक परिवार में 5 सदस्य है, उसे तो हम लोग संतुष्ट कर नहीं पाते हैं
और सरकार 100 बोरा देता है, हमारे गांव में हजारों बोरे की आवश्यकता है। तो हम तो प्रयास करते हैं जो एक बार में नहीं तो 5 बार में करें, लेकिन जिसको आज आवश्यकता है वो लोग तो कष्ट में चले जाते हैं, वो लोग तो गुस्से में आ जाते हैं। कोई कोई तो आकर के बात भी बोलते हैं, तो हम तुमको सहयोग किए, तुम हमको आज नहीं दिया, हमको अभी आवश्यकता है। लेकिन फिर उनको हम प्रयास करके कल अब एक दिन रोक करके उनको उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं, फिर वो लोग खुश रहते हैं, क्योंकि समय से और रेट से उनको हम उपलब्ध करा देते हैं। हमारे प्रखंड में 12 पैक्स अध्यक्ष हैं, जिला में जितने पैक्स अध्यक्ष है, हमको लगता है जो 90% 99% पैक्स अध्यक्ष खाद का काम नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि इस काम में उनको कुछ बचत नहीं होता है, नुकसान लगता है और फोकट में सेवा करना पड़ता है। तो वोट तो फोकट में लोग ले लेते हैं, लेकिन किसानों की सेवा करने के लिए फोकट में नहीं आते हैं, वो लाभ खोजते हैं। गवर्नमेंट इसमें कोई अपना पर्सनल फंड देता नहीं है, अपने पॉकेट से कोई लगाना नहीं चाहता है, इसलिए लोग किसानों को लाभ नहीं देता। हम तो अनुरोध करेंगे सरकार से भी कि सिर्फ वैसे ही व्यक्ति को पैक्स अध्यक्ष के लिए नामांकन करने की माने प्रक्रिया बनाई जाए जो एग्रीकल्चर डिप्लोमा या BSc किए हुए हो या केमिस्ट्री से किए हुए, जिससे कि उसको पैक्स अध्यक्ष बनते ही तुरंत उसको 1 सप्ताह के अंदर लाइसेंस इशू सरकार द्वारा हो जाए, और 1 सप्ताह के बाद जब ये उसको प्रभार मिले तो चाहे कोई हो, हम हो या कोई हो, उसको तुरंत फर्टिलाइजर सरकार द्वारा उपलब्ध हो और किसानों की सेवा में वो लग जाए। तब तो उसको भी महसूस होगा नहीं भाई हम इस पोस्ट पे आए हैं तो काम करना है। किसान को भी महसूस होगा जो हम जिसको चुने हैं वो काम करके हमको कुछ दे रहा है। क्योंकि देखिए किसान को जो है कहीं ना कहीं खाद के लेकर के सबसे ज्यादा समस्या झेलना पड़ता है। देखिए पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी खेती होता है, कृषक को सबसे पहले फर्टिलाइजर और उर्वरक की मुख्य आवश्यकता है, उसके बाद सीड और पेस्टिसाइड की आवश्यकता है। अगर फर्टिलाइजर समय से उपलब्ध नहीं होगा तो किसानों का फसल जो है उसका सही उपज नहीं हो पाएगा, सही नहीं उपज होगा, किसान नुकसान में चला जाता है। 1 साल मेहनत करने के बाद किसान एक फसल को काटता है, जिसमें प्रकृति का कई प्रकोप होता है, फर्टिलाइजर का मार होता है, कभी मजदूर का मार होता है तो कभी लाही कीड़ा और अनेक तरह का प्रकोप होता है। सबको झेल के किसान पूंजी लगा करके अपना उत्पादन करके घर में लाता है। अगर समय से उसको फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड और मौसम के अनुकूल अगर यंत्र न हो तो नुकसान होगा। अगर सब लोग प्रयास करें या सरकार थोड़ा थोड़ा सहयोग दे, किसानों को अगर सही फर्टिलाइजर, सही उर्वरक, सही सीड और सही इम्पेलीमेंट पैक्स के माध्यम से उपलब्ध हो तो किसी का फसल नुकसान नहीं होगा, किसी को नुकसान करने का और आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन कृषि जो है, कृषि से बड़ा कोई रोजगार नहीं है। आज जो लोग कहते हैं कि हम खेती न करेंगे, अभी का स्थिति क्या है, जो जितने बड़े बड़े जमींदार लोग थे वो खेती करना छोड़ दिए। आज छोटे छोटे परिवार के लोग, छोटे छोटे व्यक्ति है जो मजदूर करते हैं वही खेती करते हैं। जिसके पास 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ जमीन है वो खेती नहीं करता है, वो जमीन को बटाई कटगेना लगा करके उससे पैसा लेता है। छोटे छोटे तबके के जो किसान है जो अपने से खेत में मजदूरी करके उसको उत्पादित कर सकते हैं, वही व्यक्ति खेती करते हैं और उन्हें सहयोग की अधिक आवश्यकता है। बड़े किसान तो इम्प्लीमेंट खरीद लेते हैं, छोटे किसान तो उनके पास पूंजी है नहीं, क्योंकि वो तो खुद बटाई जमीन लेकर के कर रहे हैं। तो सहयोग तो उनको चाहिए और वैसे व्यक्ति ही हमसे सहयोग ज्यादा लेते हैं। बड़े किसान को तो बहुत सारी आवश्यकता है, बहुत सारी एक बार में सामग्री की जरूरत है, तो उतना तो हम एक बार में 100 बोरा किसी को दे नहीं पाते हैं। 1 बोरा, 2 बोरा, 4 बोरा वाले जो किसान है वो ज्यादा हमसे जुड़े हुए हैं और उन्हीं का सहयोग है जो हमको इतना सम्मान मिल रहा है। अपने पंचायत में हर जगह से आवाज आ रहा है कि नहीं हमारा तो खेती हो गया, हमको तो समय से उपलब्ध हो जाता है। वैसे व्यक्ति जो बिल्कुल खेती गृहस्थी से नहीं जुड़े हैं वो कष्ट में है, जो हमको तो इस पैक्स से कुछ मिलता नहीं है। या तो क्या प्रयास रहेगा फिर जो भी चूक रह गया है उसको? एकदम 100% प्रयास है और लोगों का आशीर्वाद है, तो उपलब्धि 100% है, कहीं से कोई कुताही नहीं है। और आज तक जो हम 5 साल नए होने के नए पैक्स अध्यक्ष चुने गए, उस समय जो हम कार्य किए, आज तो 5 साल का अनुभव है। अगले 5 साल का जो हमारा कार्यकाल होगा उसमें इससे बेहतर होगा और उम्मीद नहीं, हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं जो जिला तो क्या, आज प्रखंड स्तर और जिला स्तर की बात करते हैं, अगला 5 वर्षीय हमारा बिहार स्तर पे 1 नंबर पटसारा पैक्स
का नाम आएगा और 1 नंबर हमारा किसान जो है इससे लाभ लेगा। पूरे बिहार में इससे बेस्ट सुविधा कहीं नहीं मिलेगी, 100% इसकी गारंटी है। परिचय बताइएगा। रंजीत ठाकुर, वर्तमान पटसारा पैक्स अध्यक्ष। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पूरी बेबाकी के साथ जो भी है, हालांकि किसान की समस्या जो है वो कहीं ना कहीं जो पैक्स के माध्यम से कोशिश रहता है, प्रयास रहता है जो जहां तक हो सके समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन कुछ ना कुछ चूक हो ही जाता है। और आगे भी आप लोगों से कहेंगे जो भी पैक्स का चुनाव करते हैं आप लोग एक सही उम्मीदवार का चयन करें, ताकि जो आपका 5 वर्षों का जो कार्यकाल जो है, जो किसान की जो समस्या है बीज खाद से लेकर के जो भी समस्या होता है उसका सही से समाधान जो पैक्स रहेंगे। हालांकि अभी हमारे बीच निवर्तमान पैक्स पटसारा से जो रंजीत ठाकुर जी थे, और इन्होंने अपने बातों को रखा और इन्होंने कहा, आश्वासन भी दिया है जो पहले कमी रही है उसको इस बार जो पूरा किया जाएगा। जो भी दर्शक देख रहे हैं, एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।